ये कहानी एक काल्पनिक गांव मेघनपुर की है जो हिमालय की तलहटी में बसा है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और रहस्यमयी कोहरे के लिए जाना जाता है। कोहरा इतना घना है कि कई बार गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। ये कहानी गांव के लोगों, उनकी परंपराओं और एक अनोखे रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है जो कोहरे के साथ जुड़ा है। मेघनपुर एक छोटा सा गांव था जहां लगभग 500 लोग रहते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे जंगल, बर्फीली चोटियां और एक छोटी सी नदी थी जिसे स्थानीय लोग सपनों की नदी कहते थे। गांव वाले मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीरती, गांव एक स्वप्निल दुनिया सा लगता। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। मंदिर के पुजारी पंडित रामदास गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी कहानियां और सलाह गांव वालों के लिए जीवन का आधार थी। लेकिन मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई रहस्य छिपा है। कोई भी उस कुएं के पास रात में नहीं जाता था क्योंकि कोहरे में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी सर्दियों की रात से, जब गांव में कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। गांव का युवा अमर, जो अपनी जिज्ञासु प्रकृति के लिए जाना जाता था, उस रात मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसे कुएं के पास से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। डर के बावजूद उसने पास जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, कोहरे में एक आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे गायब हो गई। अमर ने इस घटना को गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पंडित रामदास ने उसे चेतावनी दी कि वह कुएं के पास न जाए क्योंकि वहां कोहरे की आत्माएं निवास करती हैं। लेकिन अमर का मन नहीं माना। उसने अपने दोस्तों श्याम और मीना के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अमर, श्याम और मीना ने रात के समय कुएं की जांच करने की योजना बनाई। उन्होंने मशाले और रस्सियां ली और कोहरे के बीच कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी, सच्चाई को खोजो, सच्चाई को खोजो। कुएं के अंदर उतरने का साहस केवल अमर ने दिखाया। रस्सी के सहारे वह नीचे उतरा और वहां उसे एक पुराना तहखाना मिला। तहखाने में एक प्राचीन किताब थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब में गांव के इतिहास और एक प्राचीन अभिशाप के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार सैकड़ों साल पहले गांव के एक राजा ने एक साधु को धोखा दिया था, जिसके कारण साधु ने गांव को कोहरे में खो जाने का श्राप दिया था। किताब में यह भी लिखा था कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है सच्चाई का प्रकाश। लेकिन यह सच्चाई का प्रकाश क्या था, यह कोई नहीं जानता था। अमर, श्याम और मीना ने किताब को पंडित रामदास को दिखाया। पंडित जी ने बताया कि यह किताब गांव के प्राचीन पुस्तकालय का हिस्सा थी जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। पंडित जी ने बताया कि सच्चाई का प्रकाश एक प्राचीन रत्न है जो मंदिर के गर्भगृह में छिपा है। लेकिन उसे निकालने के लिए गांव के सभी लोगों को एकजुट होना होगा और अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। गांव वाले इस बात पर सहमत नहीं थे क्योंकि कई लोग अपने निजी स्वार्थों और झगड़ों में उलझे थे। अमर और उसके दोस्तों ने गांव वालों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गांव में सभाएं आयोजित की, कहानियां सुनाई और लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास की महत्ता समझाए। धीरे धीरे गांव वाले अपने मतभेद भूलने लगे। उन्होंने एक साथ मंदिर में प्रार्थना की और रत्न को खोजने का फैसला किया। रात के समय जब कोहरा अपने चरम पर था, गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। पंडित रामदास ने एक विशेष पूजा की और जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मंदिर के गर्भगृह से एक चमकदार रोशनी निकली। ये था सच्चाई का प्रकाश, एक नीला रत्न जो कोहरे को चीरते हुए पूरे गांव को रोशन कर रहा था। रत्न की रोशनी ने कोहरे को पूरी तरह खत्म कर दिया। गांव फिर से बाहरी दुनिया से जुड़ गया। गांव वालों ने महसूस किया कि असली अभिशाप कोहरा नहीं बल्कि उनके मन का अंधेरा था। एकजुटता और सच्चाई ने न केवल अभिशाप को तोड़ा बल्कि गांव को और समृद्ध बनाया। अमर, श्याम और मीना को गांव के नायक के रूप में सम्मानित किया गया। गांव में हर साल एक उत्सव मनाया जाने लगा जिसे प्रकाश पर्व कहा गया। यह उत्सव गांव वालों को एकजुटता और सच्चाई की महत्ता याद दिलाता था। कोहरे में खोया गांव एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई, एकजुटता और विश्वास किसी भी अभिशाप को तोड़ सकते हैं। मेघनपुर का गांव आज भी हिमालय की तलहटी में बसा है, लेकिन अब वह कोहरे में नहीं खोता। उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है और लोग उसे प्रकाश का गांव कहते हैं।